action of alkalis on certain metals. ठीक है, एक्शन ऑफ एल्केली ऑन सर्टेन मेटल्स। क्या होता है इसमें? एल्केली का मतलब आप लोग ने पढ़ लिया, हाइड्रोक्साइड जो देता है NaOH KOH ऐसे, ठीक है। NaOH KOH आपको एल्केली तो पता है, बेसिकली इन्हीं को देखना है हमको, यही दोनों को, इन्हीं दोनों को देखना है। इनके किसके साथ रिएक्शन होगा? किसके साथ? इसी मेटल के साथ। बहुत आराम से देखते हैं, बहुत इजी है, वेरी सिंपल, ठीक है, बच्चों का खेल है ये आपके लिए। तो व्हेन, इसमें लिख लेते हैं पहले, when hot concentrated caustic alkali या alkali like NaOH and KOH reacts with metal like zinc, Zn, aluminium and lead, forms soluble salt and liberate hydrogen gas। जब भी हम हॉट कंसंट्रेटेड एल्केली लाइक NaOH, या यही दोनों पूछता भी है आपसे, यही दोनों पढ़ना ही है आपको, ठीक है। NaOH एंड KOH मतलब इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको कास्टिक पोटास कहते हैं। इसका नाम तो जानते हैं सभी लोग, तो इसको कहते हैं हम लोग कास्टिक सोडा, और इसको कहते हैं कास्टिक पोटास। तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड मतलब काफी हाई कंसंट्रेशन में रहेगा, हॉट रहेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। इसका रिएक्शन जब करते हैं हम किसी मेटल, मतलब इन्हीं मेटल के साथ भी कराना है हमको, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो उनका सॉल्ट तो जरूर बनाएगा, लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं, सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। रिएक्शंस कैसे होंगे ये चीज हमको देखनी है, तो रिएक्शंस देखनी है, ये चीज आप लोग जरा समझो। ये क्वेश्चन आपको जब ये आपको क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि हाउ डज द alkalis like the caustic alkalis or like the caustic soda or caustic potash reacts with the metals like zinc, aluminium and lead, तो आपको ये लिखना होगा और आपको रिएक्शन भी लिख के दिखानी होगी। तो रिएक्शन हम लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, पहले मेटल लेते हैं, ठीक है। मेटल के साथ हमने किसका रिएक्शन करना है? एल्केली का क्या बनता है? ये सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस आप लोग को निकलेगा, ठीक। तो सबसे पहला ले लें हम मेटल जिंक, ठीक है, जिंक Zn का रिएक्शन हो गया NaOH के साथ, क्या बनाता है? ये सॉल्युबल है बेटा, ध्यान रखना,
तो इसका मतलब होता है ये, और ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि इसका एक्सेस में है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हॉट एंड यस सर। कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ये एक्सेस में होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया इसे कॉन्क, मतलब समझ लो कि एक्सेस में है। और सॉल्युबल है किसका मतलब कि वो फिर से रिएक्ट करेगा, भले बनेगा, पहले बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, वो जिंक हाइड्रोक्साइड फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH के साथ, और ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, Na2ZnO2, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। सर हाँ सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये सोडियम जिंक है। अच्छा, क्या हुआ, ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके पीछे जो रिएक्शन छुपी हुई है वो ऐसी है कुछ कि जेन इसके साथ रिएक्ट हुआ होगा तो ZnOH का होल ट्वाइस बनाया होगा, बनाया होगा। ठीक है, इतना तो हाँ समझ सर। में आ रहा। अब ये रिएक्शन फिर से NaOH के साथ किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्युबल है और प्लस ये कांस्टेंट एक्सेस में है, तो ये सॉल्युबल है, इसका मतलब फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनाता है ये चीज, और इसमें से वाटर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये हटा देना। नो सर मत हटाइए, ये लिखा रहने दीजिए। प्लस H2, ठीक। अगर इसी में हम जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं KOH के साथ, क्या बनेगा, पोटेशियम जिंकेट, सर मैं बताऊं? बता तो दिया मैंने, पोटेशियम जिंकेट K2ZnO2, ठीक है। अरे बताइए ना सलोनी। यस सर। रुद्र। सर हाइड्रोजन कहाँ चला गया? अरे आ रहा है ना, अच्छा चला कहाँ गया, आएगा कहाँ जाएगा, ठीक है। रुद्र सितौलिया समझ में आ रहा है तो? यस सर। आदर्श ओके, चलिए अब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराइए अपने से, चलिए जल्दी जल्दी चलिए फुर्ती में, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम के साथ दोनों का रिएक्शन कराएंगे, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन के साथ, NaOH के एक्वा सॉल्यूशन के साथ। तो एल्यूमिनियम, इसके अंदर एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है NaOH के साथ मान लो, तो एक्वा सॉल्यूशन इसका रहता है, मतलब H2O भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये इसका नाम है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लो रिएक्शन को, बैलेंस करोगे आप लोग तो क्या आएगा, किधर आएगा जरा देखिए, एल्यूमिनियम एक ही है लेकिन Na इधर H2O, ओ एक और एक दो, तो बैलेंस ही लग रही है, ना 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 बबुआ ना, बैलेंस कैसे है, सर H तो इधर पे 2 और एक 3 है, इधर पे 3 लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो नित्या। सर हम वो बैलेंस वाला ही बोल रहे हैं।
इधर पे 2 लिखना पड़ेगा, इधर पे भी 2 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी आएगा 2, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर। दूसरा वाला रिएक्शन पोटेशियम के साथ कर लो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, सिंपल सिंपल। तो एल्यूमिनियम प्लस KOH, नैतिक ठीक है, तो H2O, एक्वस है इसलिए H2 ले रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे बनेगा KAlO2, AlO2 प्लस H2, बैलेंस कर लो, वेरी गुड, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, वही नंबर आएंगे, अभी भी 2 आएगा और 2 आएगा और इधर भी 2, इधर भी 2, ठीक ठीक। इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेटा, सर पोटेशियम, सोडियम नहीं पोटेशियम, सॉरी, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। हट जा भाई, कहाँ कहाँ से क्या क्या हट जाता है। पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक। अब एक और रिएक्शन होता है इसमें, एल्यूमिनेट भी बनता है मेटा के अलावा, सोडियम एल्यूमिनेट भी बनता है। कैसे? एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है केवल NaOH के साथ, तो ये एल्यूमिनेट बनता है Na3Al O3, Na3Al O3, ये सोडियम एल्यूमिनेट है। एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन देगा, इसको भी बैलेंस ही कर लो। 2 6 2 3, देखो एक बार जरा रिएक्शन को तीनों, क्योंकि ये रिएक्शंस जो हैं नॉर्मल रिएक्शंस नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सर लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। लास्ट वाला एल्यूमिनियम जो है एक्वस NaOH नहीं है, फ्यूज्ड NaOH है, पानी नहीं है उसमें NaOH के साथ, तो ये सर आप उधर लिख दीजिए। पानी नहीं है ना, लिखा तो है, पानी रहता तो दिखाते नहीं, एक्वस दिखाते सर नहीं। अभी आपने फ्यूज्ड बोला ना वो। अच्छा फ्यूज्ड एल्कली, ये फ्यूज्ड है, फ्यूज मतलब पानी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको पूछ बोल सकता है कि एल्यूमिनियम, व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद फ्यूज्ड एल्कली, तो ये मत कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, अभी तक हमको लगता है यही कह देते आप लोग हैं। फ्यूज्ड एल्कली मतलब पानी नहीं है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, अगर पानी होगा तो मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, बस बस, बाकी बैलेंस करने तो आपको आता है, फॉर्मूला पे ये बस पता होना चाहिए कि सोडियम एल्यूमिनेट और मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है। मेटा में एक O कम हो जाएगा, सोडियम और एल्यूमिनेट में O3 रहेगा, उसमें 2 ही रहेगा, खत्म खेल, ये ध्यान रखना। चलो लेड का ले लें, सोडियम का, जिंक का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, लेड का भी हो जाएगा, लेड का भी हो ही जाएगा। चलिए देख ही लेते हैं उसका भी, तो कौन से कलर से करें, थर्ड लेड, Pb है, Pb का रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, क्या बनाएगा, वही
पीबी का नाम होता है लेड, लेकिन जब ये कंपाउंड ये बनाता है तो इसको बनता है ये सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2। इसका नाम हो जाता है सोडियम प्लम्बाइट प्लस हाइड्रोजन। इसका नाम हो जाता है सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट, प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट। बैलेंस कर लो, तो Na2 है तो यहाँ पे 2 कर दो। सर बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे Na2 है ना। यस सर, बस यहीं पे। ये तो Pb, हाँ एक ही है, ठीक है। अब तो बैलेंस है, H2 हो गया, O2 है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन के साथ कर लो, मतलब KOH के साथ, KOH के साथ करिए दूसरा रिएक्शन। नैतिक ठीक है तो यस सर। Pb का KOH के साथ करिए, क्या बनेगा? पोटेशियम प्लम्बाइट, K2PbO2, पोटेशियम प्लम्बाइट, पोटेशियम प्लम्बाइट, पोटेशियम प्लम्बाइट, ठीक है, प्लस H2। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया, खत्म। ओके, तो इतना ही रिएक्शन था एल्केली के साथ मेटल का। 3 ही मेटल का रिएक्शन, सोडियम, अरे सोडियम कह रहे हैं, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। जिंक जिंक के साथ क्या बनाता है? जिंकेट, जिंकेट, जिंक ठीक है, सोडियम जिंकेट और पोटेशियम जिंकेट। एल्यूमिनियम के साथ 3 था, मेटा एल्यूमिनेट, मेटा और एक और बन रहा था एल्यूमिनेट सिंपल, ठीक है। सोडियम का मेटा एल्यूमिनेट, पोटेशियम का मेटा एल्यूमिनेट और एक सिंपल एल्यूमिनेट, ठीक। और केवल सोडियम के साथ, फ्यूज्ड के साथ। और लास्ट में आप लेड के साथ प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट, पोटेशियम प्लम्बाइट, हो गया। तो 4 दिन अगर देख लिए इसको आप लोग लगातार, तो आपको नहीं भूलेगा ये। आप चाहोगे कि एक ही दिन में सब याद कर लें तो नहीं होगा। इस चैप्टर को आप 3 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं, या तब कर तो एक दिन में सर सकते याद हैं। करने मतलब कैसे? इक्वेशन नहीं, ये जो बनता है मतलब बाकी, और रिएक्शन? नहीं रिएक्शंस में मतलब कि जो प्रोडक्ट बनता है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और क्या बनता है ये याद होना चाहिए। बाकी आप तो नेम। नेम, हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल नाम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, तो ये चीज का नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। एनालिटिकल से अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, और नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, समस्या हो जाएगा आपको, ठीक है। किसके किसके टेस्ट में आ रहा है ये? सर मेरे हम्म, कब होगा टेस्ट? होना भी है कि नहीं होना है? तुम्हारा तो बहुत दिन से पटका है। सर 25 अगस्त से स्टार्ट है। केमिस्ट्री कब है? सर ये नहीं पता। हैं? मतलब 25 तारीख से चालू भी है और डेट भी नहीं पता है अभी? सर देखा नहीं, आज ही पता चला कि 25 से स्टार्ट है। चल रहा था है हाँ भैया 25 से है। एक्शन ऑफ एल्केलीज, लास्ट बताया, ऑन मेटल ऑक्साइड। मेटल के साथ कर लिया, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स, एक्शन ऑफ एल्केलीज ऑन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं कि एसिडिक होते हैं? बेसिक।
वेरी गुड। क्या बाकी लोग को अच्छे से पढ़े नहीं क्या? एसिड बेस सॉल्ट है, मेटल का ऑक्साइड ही तो होता है बेस है। क्या कर रहे जतिन? सर होता है ना। तो ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। जतिन क्लास में हो? दे dissolve in water forming hydroxides। हाइड्रोक्साइड्स या उसी को एल्केली कहते हैं, या उसी को हम क्या कह देते हैं? एल्केली कहते हैं। हाइड्रोक्साइड्स, जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो हाइड्रोक्साइड, ये सब रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में, ठीक है, एल्केली के प्रिपरेशन में। These metal oxides and hydroxides न्यूट्रलाइजेस एसिड्स। एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइजेस एसिड्स but do not react with bases, but do not react with bases। बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। एसिड को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। बिल्कुल, आप लोगों को पता है सॉल्ट और वाटर बनता है। सर सॉल्ट फॉर्म। एग्जाम्पल Na2O का रिएक्शन अगर H2O के साथ कराओगे पहले तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा कि नहीं बनेगा? मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन वाटर के साथ करा दिया तो NaOH बनेगा। अब इस Na2O को यस सर। अगर आप Na2O का रिएक्शन HCl के साथ कराते क्या बनता? NaCl प्लस H2O। और अगर NaOH का रिएक्शन कराओगे HCl के साथ तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। दोनों रिएक्शन होगा? यस और नो? यस सर। बैलेंसिंग अलग अलग हो जाएगी, बैलेंस करोगे अलग अलग नंबर आ जाएंगे, लेकिन होगा। यहाँ पे 2 N है, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, खत्म। हो गया काम। कुछ हमने बताए थे कुछ ऑक्साइड्स मेटल के एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बात समझ में आ रही? कुछ मेटल के ऑक्साइड जो हैं, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड्स and hydroxides shows or exhibits dual character that is they show
acidic as well as basic character. Basic character. They are said to be amphoteric. Amphoteric in nature. Amphoteric in nature. Rodri, okay? Yes, sir. एम्फोटेरिक इन नेचर. कुछ हैं जो कि दोनों नेचर शो करेंगे, बेस का भी नेचर शो करेंगे और एसिड का भी नेचर शो करेंगे. उनको हम लोग कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जैसे जिंक का, एल्यूमिनियम का और लेड का. अभी जो हमने किया था उन्हीं के. बात समझ में आ रही है? अभी जो तीनों Yes, मेटल sir. की बात किए थे हम लोग, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, उन्हीं की किए थे. इन्हीं के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक भी होते हैं. इन्हीं के ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं. ठीक, इन्हीं के ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं. बस आगे कर लें, रिएक्शंस करके देख लें. बताओ, कोई दिक्कत किसी को? बहुत नमस्कार. बहुत आराम से ले चल रहे हैं हम. ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे 1% भी. आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि लास्ट है, ये खत्म हो जाएगा. कल मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, आज ये खत्म हो जाएगा. हम सिंपल रिएक्शंस जैसे कर लें कुछ. मान लो जिंक का ऑक्साइड, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड ZnO रिएक्ट्स विथ HCl. जब ये HCl एसिड है ये, तो ये बेस जैसा काम करेगा. बात समझ में आ रही है? ये एसिड है, आपको पता है, तो ये बेस जैसा काम करेगा. अभी क्या बना देगा? ZnCl2 प्लस H2O, सॉल्ट और वाटर. ठीक है. Yes, sir. हाँ Yes, जी sir. ये जिंक का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी करता है काम इसका. हाइड्रोक्साइड भी लोगे तो वो भी बेस जैसा काम करेगा. जैसे अगर हम बोले ZnOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, अभी भी यही बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O. अभी भी यही बनेगा. ये एसिड है, ये बेस जैसा काम करेगा. ठीक है. जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बेस जैसा काम करेगा. बेस लोगे तो वो एसिड जैसा काम करेगा. देखो बेस लेते हैं हम, मान लो ZnO है, हमने रिएक्शन ले लिया NaOH के साथ. ये अब बेस है स्ट्रॉन्ग, तो ये एसिड जैसा काम करेगा. क्या बनेगा? Na2ZnO2, सिंकेट बना देगा, सोडियम सिंकेट. सर जैसे पहले हुआ था बेस. हाँ, लेकिन केवल जिंक के साथ हुआ था, NaOH का, लेकिन वो एक्सेस में था NaOH, तो ये बना था. यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ हुआ है, तो अभी भी ये बन रहा है. जिंक हाइड्रोक्साइड भी लोगे, अगर आप NaOH के साथ करा दोगे तो ये यही बना देगा फिर से, Na2ZnO2. और प्लस में क्या बनेगा? वाटर. वहां पे केवल H2 निकल रहा था, यहाँ पे तो H2O, इसका O भी निकलेगा, H2O. सिंपल. ओके. यस सर. ये एसिड जैसा काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे एसिड जैसा काम कर रहा है. यहाँ पे हम केवल इसकी बात कर रहे हैं ना, ZnOH की और ZnO की. ये बेस जैसा काम कर रहा है. यहाँ पे बेसिक नेचर, यहाँ पे एसिडिक नेचर, दोनों नेचर है. एक बेसिक नेचर का रिएक्शन दिखाया हमने दो,
और 2 हमने दिखाया एसिडिक नेचर का उसके, तो एम्फोटेरिक होते हैं। जिंक का भी है, एल्यूमिनियम का भी है और लेड का भी है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और कर लेते हैं इसी के अंडर में। तो इधर पे लिखते हैं हम सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? ऑक्साइड एल्केली के साथ। एल्केली के साथ क्या बनेगा? सॉल्ट और प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए भाई, सबसे पहले जिंक का ले लेते हैं। जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड कोई भी ले लो, चलो। पहले NaOH के साथ फिर KOH के साथ। तो A कर लेते हैं, पहले जिंक ऑक्साइड लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं एल्केली के साथ, मतलब NaOH के साथ। क्या बनेगा? Na2, ये बेस है, एल्केली जैसे काम करेगा, तो ये Na2ZnO2 बनाया था, अभी किया था ना? बताओ भैया। हाँ सर। ये तो सिंपल है। अगर ZnOH का होल ट्वाइस लोगे, फिर अगर NaOH के साथ करा रहे हो, फिर भी यही बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लोगे, रिएक्शंस को ऐसे नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना। ठीक है, हम पता चला हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तुमने भी ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट नाम लिखने की जरूरत है? यस और नो? नो सर। बी वाला KOH के साथ, ZnO KOH बना लोगे, क्या बनेगा? सर पोटेशियम जिंकेट। तो K2ZnO2 प्लस H2O, फिर ZnOH का होल ट्वाइस प्लस KOH, वही बनेगा, हाँ सर। प्लस H2O। बैलेंस कर लोगे। अरे किसकी समस्या है बताइए भाई? जतिन, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो सिंपल है, दूसरा मेटल ले लेंगे, दूसरे मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक जो है उसको ले लेंगे हम लोग। चलो ले लो दूसरा, दूसरा ले लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। ठीक है, बना लोगे ना फॉर्मूला ये Al2O3? यस सर। Al2O3 प्लस NaOH क्या बनाएगा? एल्यूमिनेट कि मेटा एल्यूमिनेट? सर मेटा एल्यूमिनेट। वेरी गुड, मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। NaAl क्या? O2। वेरी गुड, O2। ये बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O। उसके बाद अगर Al2O3 को ही ले ले हम, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड लेना है, अब AlOH का होल थ्राइस
NaOH के साथ क्या बनाएगा? सर सेम। सेम NaAlO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2। ठीक है, बस इधर दूसरे वाले में इधर में 2 आ जाएगा। खत्म। देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ये कहना कि सर इतने सारे रिएक्शंस हमको तो बड़ी आदत नहीं है, इतनी सारी कुछ भी नहीं है, सिमिलैरिटी बहुत है। एक बार गो थ्रू करोगे आसानी से हो जाएगा। फिर से अब क्या करना है, KOH के साथ करना है, सेम चीज ये लेनी है दोनों, फिर KOH के साथ करना है। तो Al2O3 KOH के साथ बना लोगे, फिर AlOH का होल थ्राइस किसके साथ, KOH के साथ बना लोगे। बताओ ना भैया, बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा? हाँ सर। नैतिक बताइयो जरा क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बताओ बेटा क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे। बोलिए। सर के के सर के AlO2 प्लस H2O। वेरी गुड, KAlO2 पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O। वेरी गुड, के यहाँ पे भी वही बन जाएगा, AlO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को, उसी तरीके से सब नंबर आएगा सेम। बताओ आदर्श समझ में आ रहा है कुछ? यस सर आ रहा है। चलो अच्छी बात है, आ रहा है तो वेरी गुड। लास्ट वाला मेटल कौन सा है हमारा? लेड। लेड। लेड का कर लोगे? चलो करके बता ही दिया जाए इसको भी। तीसरा लेड, लेड का ऑक्साइड ले, वो पहला केस A। लेड का ऑक्साइड PbO प्लस किसके साथ, NaOH के साथ। सर करा लो, क्या बनेगा? कर लिए हो यार, बताइयो सलोनी क्या बनेगा? सर Na2 PbO2। वेरी गुड, क्या नाम है? सर सोडियम फ्लम्बाइड। सही है रुद्र। क्यों रुद्र, बताइए। सर H2O भी होगा सर लास्ट में। अरे यार तुम तो वो तो होगा ही ना। मतलब तुम तो सही में कमी निकाल ही लिए हैं। तो इसका नाम लिखने की जरूरत है? नो सर। नो सर। PbOH का होल ट्वाइस प्लस NaOH क्या बनेगा? यही यही संस्कार। बताइए भाई, यस सर। बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लिया। अगला एक और बचता है, एक और बचता है बस, KOH के साथ B। क्या है? PbO प्लस KOH। बताइए जरा जतिन, क्या बनेगा? जतिन, जतिन। सर एक सेकेंड। अरे एक सेकंड कह रहे, ऊपर ऊपर से देख के बताना है। एक सेकंड मांग रहे हो तुम हैं? सर हम बताएं? नहीं रुक जाओ बेटा, हम बताएं। नहीं जतिन बताइयो, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी घोर। अरे नहीं सर बता। एक बात कहे, हाँ नहीं आ रहा।
बात कहें नहीं यार, मतलब इतनी देर से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? मीडियम का KOH के साथ किया ना, थोड़ी ना PV का किया। अरे यार PbO का रिएक्शन KOH के साथ किया, K की जगह पे बस Na की जगह पे K आ गया है। देख बता ना। तो सर तो बस फॉर्मूला हु तो बहू सर वैसे ही K बता। पे 2 लगेगा क्या? K2 K2 PbO2। हाँ भैया, और क्या बनेगा? मतलब क्या सोच रहे हो तुम? हमें नहीं लग रहा है तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। आ रहा सर। ऐसे कैसे आ रहा है? अगर आता तो ये बताने में क्या दिक्कत थी? क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या पता नहीं है? सर। हैं? पोटेशियम प्लम्बाइट। हाँ तो पता नहीं क्या मतलब, क्या आउट ऑफ सेंस हो गए क्या तुम? नहीं सर, थोड़ा डाउट था। डाउट था। PbOH का होल ट्वाइस है और प्लस KOH। अब बता क्या बनेगा? बता बता बता। सर हम बता दें। सर यही बनेगा, सेम बदल जाएगा क्या? वही बनेगा, बदल जाएगा क्या पूछ रहा है? प्लस सर बता रहा है, मैं पूछ नहीं रहा। तो और क्या, बैलेंस कर सर आप लोगे? सीधे ही पूछ लेते पोटेशियम प्लम्बाइट का है तो हम बता देते। तुम हमेशा रहने आदत रहेगी तुमको रटने वाली, भी समझोगे नहीं कभी। तो अगर समझने के पीछे नहीं जाओगे ना ऐसे क्वेश्चंस को, तो कर भी नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। सर ये सब मुझे बनाना नहीं कर पाओगे एग्जाम में अगर इसको समझ के नहीं करोगे, क्योंकि सेम रिएक्शन ये तीनों अभी हाल किए थे हम लोग पिछले में, जब मेटल के यस साथ सर। किए थे तो सेम रिएक्शंस किए थे यार। कैसे गलती कर सकते हो आप लोग? अब इसमें कुछ कलर्स हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं बेटा। ये जो PbO होता है ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है PbO। Al2O3 व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और ZnO भी व्हाइट कलर का होता है। ये भी व्हाइट कलर का ही होता है। अच्छा जिंक का तो व्हाइट विट्रियोल बताया ही था, तो जिंक का कलर ही व्हाइट होता है, ठीक है। कॉपर का कलर ही ब्लू होता है जब भी +2 में होंगे दोनों, ठीक है। चैप्टर समाप्त। किसी को कुछ पूछना है?